Welcome back on my YouTube channel. In this video, we are going to learn 10th class English worksheet number 16 dated for 12th of August. Dear students, in this video, we will read the paragraph of chapter 1, A Letter to God from your prose book. And after that, we have to answer MCQ type questions. So please be with me, stay tuned and let's start. First of all, write your name and your class teacher name. छात्रों, आपके जो किताब है प्रोज की, उसका जो पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ पैराग्राफ्स हैं, उनको पढ़ के नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। केयरफुली पढ़ेंगे। आपने यह चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पढ़ते हैं। इसे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ेंगे, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। देखिए, ये पूरी स्टोरी एक समरी बता देता हूँ। एक लेंचो नाम का इंसान है, वो एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर उसका अकेला घर है, एकदम चोटी पे पहाड़ी के, और वहाँ पे वो अपने परिवार यानी बीवी बच्चों के साथ रहता है। उसकी फसल है, फसल पकने वाली है। वो एक्सपेक्ट करता है कि हल्की फुल्की बारिश आ जाए तो उसकी फसल पक जाएगी, नहीं तो सूख जाएगी। कई दिन वेट करता है और एक दिन एकाएक बादल आते हैं। उसे लगता है अब तो मेरी फसल में बारिश होगी, पक जाएंगे। लेकिन बादल आते हैं, बारिश हेल स्टॉर्म आते हैं, यानी ओले पड़ जाते हैं और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उसका कोई पड़ोसी नहीं है, आसपास किससे वो उधार मांगे, कैसे जिएगा। बहुत परेशान होता है। फिर वो सेठी जाता है और भगवान को एक पत्र लिखता है, भगवान आप ही हमारा एक सहारा हो, हमें आप 100 पेसेस दे दीजिए, 100 पेसेस। पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे। तो अभी एक इसकी आउटलाइन है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसको एंटायर वैली, पूरी घाटी में पहाड़ी पर लो हिल मतलब छोटी कम ऊंची पहाड़ी है, उसके सबसे ऊपर उसका घर है। From the height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और उस ऊंचाई से कोई भी रिवर नदियों को और उसके अन्न के खेतों को देख सकता है, जिसमें अच्छे फूल आए हुए हैं, जो ये कहते हैं या जिससे आशा होती है, अनुमान लगता है कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। बस केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, या तो अच्छी बारिश या कम से कम एक फुहार की, जिससे फसलें पक सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से लेके लेंचो अपने फील्ड में जाता और कुछ नहीं करता, केवल नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को देखता, क्योंकि बादल इसी तरफ से आते हैं और बारिश करते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी वाइफ से कहता है, देखो अब हम जल्दी ही हमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। सपर मतलब होता है नाइट डिनर। उसकी वाइफ जो रात का खाना बनाने वाली थी, वह कहती है यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहें तो आ सकता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower। और उनके भोजन का समय अभी हुआ ही था कि लेंचो रिप्लाइड करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और क्या होता है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, काफ़ी संतुष्ट होकर के, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। उसने अपने फूलों से लदी हुई फसल को देखा। ड्रॉप्ड इन कर्टन ऑफ रेन, जिसके ऊपर बारिश के जैसे पर्दे बिछ गए हों। कर्टन मतलब पर्दा, बारिश एकदम छा गई थी, ऊपर उसके बारिश पड़ रही थी। बट सडनली ए स्ट्रांगर विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन एकाएक बहुत तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉर्म, और हवा के साथ साथ
बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म यानी ओले पड़ने लगे। These truly did resembles न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो कहता है लेंचो, ये तो एकदम सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के की तरह इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं हमारी फसल के लिए। वैसे ही क्योंकि हेलस्टॉर्म आपको पता है एकदम सफ़ेद होते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स। और उसके जो बच्चे थे वो एक्सपोजिंग दमसेल्फ यानी अपने कपड़े उतार कर भीगने के लिए चले गए। कहाँ पे? रेन में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो फ्रोजन मतलब जो हेलस्टॉर्म थे सफ़ेद सफ़ेद जो जमे हुए थे यानी बर्फ़ ही तो होती है हेलस्टॉर्म, उसको मोतियों की तरह उस बर्फ़ को पकड़ने के लिए चले गए, जैसे कि सारे बच्चे करते हैं। जब भी ओले पड़ते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं उन्हें बीनने के लिए। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have let more than this। लेकिन जब स्टॉर्म रुका तो नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, उसके पेड़ पर, उसके पूरे खेत में पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी, उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। when the storm had passed, जब पूरा तूफान चला गया, लेंचो अपने खेत में गया और अपने बच्चों से कहा, अ लीफ अ प्लेग ऑफ लोकट्स, मतलब टिड्डियों का जो हमला होता है वह भी इससे ज़्यादा हमारे लिए खाने के लिए छोड़ जाता है। इस हेली स्टॉर्म ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी चीज़ बर्फ़ में नष्ट हो गई और इसके नीचे दब गई। अब प्रश्न की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? सिचुएटेड मतलब स्थित होना। बॉटम ऑफ द हिल? नो। टॉप ऑफ द हिल? यस। टॉप ऑफ द प्लेट्यू? प्लेट्यू मतलब पठार? नहीं। इन द सिटी? नो। तो बी करेक्ट आंसर है। पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द लेंचो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट यानी ऊपर पैराग्राफ्स दिए गए हैं उसके हिसाब से लेंचो के बारे में क्या सही नहीं है। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर? गुड। वाज लुकिंग फॉर ए गुड हार्वेस्ट दिस टाइम? यस। वाज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वाज ओवर? नो। बारिश और हेल स्टार्स के बाद तो वो दुखी हो गया, खुश कहाँ से होगा। वाज हैविंग सपर व्हाइल द रेन? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर मीन्स दैट। नॉट ए द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स दैट नॉट ए सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन ए डॉट, द फ्लावर्स वर शेप्ड लाइक डॉट्स, द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, द फ्लावर्स हैड संक। बी करेक्ट है। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लेंचो? क्या चाहिए था? स्नोफॉल? नो। स्ट्रॉन्ग विंड? नो। सनलाइट? नो। अ शॉवर? एक हल्की बारिश। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? सिल्वर कॉइन्स। बाकी रॉन्ग है। अब सिक्स्थ से आगे क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। 9 क्वेश्चंस हैं, 6 पे चलते हैं। हेल स्टॉर्म्स आर कंपेयर्ड टू सिल्वर कॉइन्स। फ्रोजन पर्ल आपने लास्ट में देखा होगा। बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइक टू थिंक व्हाइल लुकिंग एट हिज फील्ड? सच ए ब्लेसिंग, जस्ट ए डाउनपोर, गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ये तो सही है। ऑल द सेट अ ग्रैंड हार्वेस्ट, आई विल बी रिच, आई विश वी हैव एनफ फूड टू ईट विद दिस हार्वेस्ट। पहला वाला ये वो जो है नहीं करता। जैसे क्या है कि आपके जो एक्सट्रैक्ट पैराग्राफ्स दिए गए हैं उस पे बेस करके व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक, तो आप इमेजिन करिए कि लेंचो क्या नहीं सोच सकता था। तो भाई वो सोचता कि अगर जस्ट डाउनपोर होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, अच्छी हार्वेस्ट होगी तो रिच हो जाएगा, अगर ये सब कुछ हार्वेस्ट अच्छी हो गई तो उसके पास अच्छा फूड होगा। लेकिन सच ए ब्लेसिंग, गॉड थैंक यू, ये नहीं सोच सकता था क्योंकि बारिश हुई नहीं थी या बारिश होने के बाद वह बहुत दुखी था, तो थैंक यू कहाँ से करेगा।
What destroyed Lencho's field? Hailstorm. The damage caused as a damage caused due to attack of rats, attack of cows, no, plague of locusts. सी सही है आंसर. सो स्टूडेंट्स, आपकी ये वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है. प्लीज़ फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वियर मास्क and do not go to crowded place, stay at your home, do your online classes and share this worksheet with your class teacher. Thank you.